मुझे क्यों स्मरण किया मित्र? हे दैत्यों के श्रेष्ठ शिल्पी, मुझे भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए इसी स्थान पर एक राजधानी बनाने का आदेश दिया है। आज मैं कितना भाग्यशाली हूं कि सहज में ही प्रभु के दर्शन मुझे मिल गए। निश्चय ही महाराज मैदानव, आपके पुण्यों का उदय हुआ है। आपने पहले भी इस नगर का निर्माण किया था। आप इसकी संरचना से पूरी तरह परिचित हैं। निश्चय ही। सबसे पहले दैत्यराज वृषपर्वा के लिए मैंने इस नगर का निर्माण किया था। इसके बाद अनेक सूर्यवंशी सम्राटों ने यहां शासन किया था। महाराज वृषपर्वा, जो देवासुर संग्राम के एक योद्धा थे? हां पांडुपुत्र, खांडवप्रस्थ के अनेक रहस्यों से मैं परिचित हूं। निश्चय ही दानवराज में यहाँ की भूमि में छिपी अनेक बातों को जानते हैं। ये हमारे सहायक भी होंगे। भगवान, विश्वकर्मा जिस रहस्य की ओर संकेत कर रहे हैं वो मैं समझ गया। वास्तव में इस खंडहर के नीचे दैत्यवंश का बहुत बड़ा खजाना छुपा कर रखा गया था। तो आपको उस स्थान का पता है जहां वो खजाना छुपाया गया था? जी। तो हमें भी वहां ले चलिए। परंतु मैं एक सीमा तक ही जा सकता हूं। उसके आगे मेरा जाना असंभव है। वो क्यों? क्योंकि उस खजाने की रक्षा तक्षक नाग करते हैं। वो किसी को आगे जाने नहीं देते। कोई बात नहीं, आप चलिए तो। जो आज्ञा प्रभु। आइए आइए। आगे का मार्ग दिखाइए दानवराज। यहां से नागराज तक्षक का पहरा आरंभ हो जाता है। इन सीढ़ियों पर पांव रखते ही नागराज प्रकट हो जाएंगे। क्या सच? जी हां। अच्छा, तो मैं सीढ़ियों पे पांव रखता हूं। आपकी ये मुस्कान मुझे संदेह में डाल रही है प्रभु। आप अगर आज्ञा दें तो मैं नागराज को उनके परिवार सहित यमलोक पहुंचा दूं। नहीं अर्जुन, नहीं। नागराज ने तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाई और किसी भी प्राणी को बिना अपराध मारना उचित नहीं। तुम उनसे मार्ग छोड़ने की प्रार्थना करो अर्जुन। जो आज्ञा मधुसूदन। हे नागराज, हमें आगे का मार्ग चाहिए। आप हमारा आगे का मार्ग छोड़ दें। अर्जुन, नागराज तक्षक नागों के राजा हैं और देवराज इंद्र के परम मित्र भी। इसीलिए वे देवेंद्र के अतिरिक्त और किसी की बात नहीं मान सकते। अच्छा, तो आप इसीलिए मुस्कुरा रहे थे देवकी नंदन? हाँ, मैं जानता हूं नागराज तक्षक चाहते तो तुम पर आघात कर सकते थे पार्थ, परंतु जानते हो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? इसलिए कि उन्हें तुम्हारी छवि में देवराज इंद्र की छवि दिखाई दे रही थी। ऐसा क्यों है मधुसूदन? ऐसा इसलिए है क्योंकि कुंती बुआ ने
देवराज इंद्र के आशीर्वाद से ही तुम्हें प्राप्त किया था। इसलिए देवराज इंद्र तुम्हारे धर्म पिता भी हैं। तो प्रभु, अब इंद्रदेव का आवाहन कीजिए ताकि आगे का मार्ग निष्कंटक हो सके। तुम ठीक कहते हो देवशिल्पी।